अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने ज़िंदगियों में खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हिरा अहमद एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय पी अपलॉज। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, लेसन 22 गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। 19th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में दो हमारे पास मेजर ट्रेंड्स थे, एक वन स्ट्रक्चरलिस्ट साइकोलॉजी और एक अमेरिकन बिहेवियर साइकोलॉजी। 1912 में 3 जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने आपस में लिंकअप किया और इस चीज़ पे फोकस किया कि जो हमारे पास्ट में साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कॉन्शियसनेस पे, बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था और उनको आपस में इंटरलिंक करने की बहुत कोशिश की थी, उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था। उन तीनों ने इस चीज़ को अपने नज़र में रखा और इस पर काम करना शुरू कर दिया और एट दी एंड उन्होंने दोनों चीज़ों पे काम करते हुए एक नई साइकोलॉजी की फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई जिसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का नाम दिया गया। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में दो व्यूज़ को उन्होंने एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा किया था जिसमें स्ट्रक्चरलिस्ट और बिहेवियर आता था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो है पैटर्न। ये जर्मन वर्ड है और इसके मीनिंग्स हैं पैटर्न और इसमें दो चीज़ों को फोकस किया गया, कॉन्शियसनेस को एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड प्रेडिक्शंस को। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट्स बनाने वाले जो 3 मेजर साइकोलॉजिस्ट थे, मैक्स वर्थहाइमर, कर्ट काफ्का एंड वुल्फगैंग कॉलर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें मैक्स वर्थहाइमर। मैक्स वर्थहाइमर 1886 में वो पैदा हुए थे और 1943 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने जो रिसर्चेस की थी वो उन्होंने एल्यूजन ऑफ मोशन के ऊपर उनकी सबसे ज़्यादा रिसर्चेस थी। उन्होंने टाइम ऑफ एक्सपोजर के ऊपर रिसर्च किया था कि हम किस तरह से टाइम ऑफ एक्सपोजर को हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से लेके चलते हैं। स्टार्ट में उन्होंने मैक्स वर्थहाइमर ने अपने दो जो पार्टनर थे उनके साथ मिलके एक फार्मूला, एक न्यू अप्रोच उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। फर्दर उनकी लाइफ में जो लेटर पार्ट उनका था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी टेंशन दी थी प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग के ऊपर कि प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग हमारी क्यों होती है और हम इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। उन्होंने इसमें हमें एक न्यू इंट्रोड्यूस करवाई थी टेक्निक प्रोडक्टिव लर्निंग। मैक्स वर्थहाइमर का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था साइकोलॉजी की फील्ड में वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से शो किया था जिसको एपरेंट मूवमेंट या 5 फिनोमेना के नाम से दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वो एक्सपेरिमेंट था क्या और उसका पर्पस क्या था? उसमें उन्होंने शो ये करवाया कि अगर हम कोई सी भी 2 लाइन्स किसी को शो करवाते हैं और उसका टाइम एक्सपोजर बहुत कम होता है तो हमें ऐसा फील होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन की तरफ मूव कर रही है, मीन्स दूसरी लाइन की पोजीशन पर वो जा रही है फिज़िकली, हालांकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस होती हैं वो मूव नहीं करती, ना ही हमें ऐसा शो होता है कि वो मूव कर रही हैं, बल्कि हमें ऐसा फील होता है कि वो एक के बाद एक आ रही है, हमें ये महसूस होता है, लेकिन बज़ाहिर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब उनके एक्सपेरिमेंट को हम आसानी से समझ सकते हैं मूवी कैमरा के थ्रू कि मूवी कैमरा में इमेजेस जिस तरह से चल रहे होते हैं एक के बाद एक आ रहे होते हैं और हमें ऐसा फील रहा होता है कि एक ही पार्ट में है, या हम टेलीविज़न के थ्रू भी इसको हम कि एक के बाद एक सीन्स हमें शो हो रहे होते हैं और हम एक ड्रामे की सूरत में या एक मूवी की सूरत में हम उनको देख रहे होते हैं। ये सब होता क्यों है? इंसानी दिमाग को फिल करने के लिए जो ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है वो खुद ब खुद बहुत सी ऐसी चीज़ों को डेवलप कर लेती है ताकि वो अपना जो गैप होता है वो ख़त्म कर सके। ये बज़ाहिर तो इसमें ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आता, ना ज़ाहिरी तौर पर इसमें कोई ताल्लुक़ होता है एक पिक्चर का दूसरी पिक्चर के साथ या मूवमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन हम अपना माइंड फिल करने के लिए हम लोगों की ऐसी परसेप्शंस आ रही होती हैं। फर्दर वर्थहाइमर ने बहुत से ऐसे फैक्टर्स को डिस्कवर किया जो हम ह्यूमन बींग्स को बहुत हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को परसीव करने में। उनके जो फैक्टर्स थे, जो मेन फैक्टर्स का उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो फैक्टर्स थे ये हमें हेल्प करते थे किसी भी चीज़ को परसीव करने में, उस किसी भी चीज़ को जानने में या जांचने में। जो इसमें मेजर 3 फैक्टर्स थे वो थे सिमिलरिटी, प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजर। सिमिलरिटी में क्या होता है कि अगर हमारे पास डॉट्स का एक सेट है और लाइंस का एक सेट है और वो एक ही टेबल पे पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम उसमें जो डॉट्स वाला पार्ट होगा हम उसको एक कंसीडर करेंगे और जो लाइंस वाला पार्ट होगा हम उसको एक कंसीडर करेंगे, मतलब 2 सेपरेट ग्रुप्स हम उसको कंसीडर करेंगे। हम लाइंस और डॉट्स को सेम ग्रुप में कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे।
इसी तरह से अप्रॉक्सीमेटली में क्या था कि अगर हमारे पास एक टेबल पे डॉट्स पड़े हुए हैं और उससे एक कोई शेप बन रही है और कुछ फासले पे दूसरे डॉट्स पड़े हुए हैं, सेम ही शेप के डॉट्स हैं, सेम ही चीज़ के डॉट्स हैं, लेकिन वो कुछ फासले पे पड़े हुए हैं, तो हम उनको एक ही चीज़ कंसीडर करें, हम उनको एक ही ग्रुप में कंसीडर करेंगे, हम उनको उसमें सेपरेट कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्लोजर में क्या होता है कि सिमिलर शेप के अगर कोई पार्ट मिस हो तो हम शेप को एज अ होल कंसीडर करते हैं। हम उस जो फिलिंग गैप होता है हम उसको इग्नोर करते हुए जो फुल फोकस हमारा होता है वो पूरी शेप के पर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार बनाते हैं और उसमें से कुछ पार्ट हम मिसिंग कर देते हैं, या बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको कुछ पिक्चर्स देखते हैं, वहाँ पे कुछ डॉट्स ड्रॉ कर देते हैं, कहीं पे प्रॉपर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, कोई एक उनको शेप बना देते हैं ताकि जो थोड़े बहुत डॉट्स हों वो उनको कंप्लीट करके होल पिक्चर बना लें। तो उनको उन डॉट्स को देखते हुए जो बच्चे थोड़ा सा रिकग्नाइज कर सकते हैं चीज़ों को, उनको ईजिली समझ में आ जाता है कि ये एप्पल की पिक्चर है या ये डायनासोर की पिक्चर बनाई है या ये किस चीज़ की पिक्चर इन्होंने बनाई है। अब इसी तरह से कुछ सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो हमें चीज़ को होल परसेप्शन देने में मदद देते हैं। होता क्या है कि हमारा एक मेंटल सेट बन चुका होता है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो चीज़ छोटी हो या वो चीज़ बड़ी हो, हम उस चीज़ को फिर उसी तरह से परसीव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे वॉक करने जा रहे हैं और उससे पहले हमारा फ्रेंड कह दे हमें कि जी ध्यान से जाना, उस साइड पे तो वो स्नेक्स होते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि अच्छा उसने मुझे वार्न कर दिया है, हम हर चीज़ हर कदम वो ध्यान से रखेंगे कि कहीं पे स्नेक मत हो, क्योंकि हम उस रास्ते पे जा रहे हैं इस वजह से हम उस रास्ते पे चलते तो रहेंगे लेकिन हम वहाँ पे बहुत ध्यान से चलेंगे। अगर हमें कोई रोप टाइप की कोई चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि हमारे मेंटल सेट में आ गया कि ये वहाँ पे स्नेक होते हैं, इस वजह से हम उस चीज़ से डर जाएंगे और हम परसीव ये करेंगे कि ये भी कोई स्नेक है। जब तक हम उस चीज़ को हाथ लगा के या उस चीज़ को खुद से अच्छी तरह से फोकस ना कर लें कि वाकई ये स्नेक है या रोप है, तो हमारा मेंटल सेट हमें इंडिकेट कर रहा होगा कि ये स्नेक ही है। फर्दर वर्थहाइमर ने हमें अपने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के और बहुत सी ऑब्जर्वेशन से उसने इस चीज़ को हमें डिस्कवर करके बताया कि जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं वो बेशक सब्जेक्टिव फैक्टर्स हों या ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हों, वो हमें कुछ भी परसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। फर्दर वर्थहाइमर ने दो मज़ीद चीज़ों को डिस्कवर किया, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग आ जाती हैं। उसमें उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग हमारे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की के तौर पे यूज़ हो रही थी कि जितनी ज़्यादा हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होगी उतने ज़्यादा हमें आइडियाज़ आएंगे, उतनी जल्दी हम चीज़ों को उतनी जल्दी हम डिफरेंट फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर उसने ये जो क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग के ऑब्जर्वेशंस थी या जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उनके ज़्यादातर छोटे बच्चों पे थे, यंग चिल्ड्रन पे थे या फिर अडल्ट्स पे थे कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं या वो उनको जो उनके नज़र में वो प्रॉब्लम्स आती हैं वो फेस करते हैं, उन चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करने के लिए किस हद तक वो क्रिएटिव माइंड अपना यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इस चीज़ में उन्होंने इस चीज़ को नोटिफाई किया कि जो जितने भी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग होती है उसमें हमें किसी भी प्रीवियस अप्रोच को ऐड नहीं करना चाहिए, हमें प्रीवियस माइंड सेट को उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। हमें अपना माइंड सेट बिल्कुल फ्री और रिलैक्स रख के हमें नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, नई चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। होता क्या है कि हम अपने पुराने बिलीव्स पे या पुराने माइंड सेट्स को लेके चल रहे होते हैं, हम न्यू चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में आ भी रही होती हैं तो हम उनको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे उनको काफ़ी चीज़ों को रद्द कर देते हैं। इस पॉइंट को देखते हुए वर्थहाइमर ने सिर्फ हमेशा इस बात को फोकस में रखा कि हमें अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके नहीं चलना चाहिए सारी ज़िंदगी, हमें न्यू एक्सपोजर्स करनी चाहिए, हमें न्यू एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, हमें अपने माइंड सेट्स और अपने बिलीफ को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। यही तरीका है अपने प्रोडक्टिव थिंकिंग को डेवलप करने का। ये था मैक्स वर्थहाइमर का कंट्रीब्यूशन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।